नमस्कार बच्चों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज एक उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बहुत चर्चित वैकेंसी है 60,244, उसके रिजल्ट और उसकी कट ऑफ, उसके मेडिकल के बारे में चर्चा करें। एक एक बिंदु पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करें। आप जो भी लड़के हैं जिनका फिजिकल चल रहा अभी या जिनका हो गया, अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जिनका भी फिजिकल पास हुआ, हमारे हिसाब से सबका होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं किसी का। बस जो भी बच्चे हैं, जितने भी पास हो रहे, कितने पास हुए, कितने बुलाए गए, सब एक एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से देंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो वैकेंसी थी हमारी, ये वैकेंसी थी 60,244, इसका एग्जाम कब हुआ था? इसका एग्जाम 23 अगस्त से शुरू हुआ था, 31 अगस्त को लास्ट में, 31 अगस्त तक उसका एग्जाम हुआ था। ठीक, अब इसमें जो डेली पांच शिफ्ट में, 5 दिन में 2 शिफ्ट डेली थी, 10 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ। उसके 15 दिन बाद इसकी आंसर की आई। तो जो भी मतलब आपके क्वेश्चन बन रहे थे, और फिर आपने जैसे मिलाए, आंसर की से मिलाए, यूट्यूब चैनल से मिला है, सबने अपने अलग से आंसर मिला है। किसी के कम भी हुए क्वेश्चन, किसी के बड़े, किसी के नॉर्मलाइजेशन में बड़े घटे, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं। अभी तो सिर्फ जिसका हो गया वो फिजिकल कर रहा, जिसका कट डीबी पीएचडी के लिए हुआ वो फिजिकल कर रहा। जिनका फिजिकल हो गया बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ वो आगे लिए तैयारी करते रहे। ठीक, आप वही लड़के हैं। आप अगर मान लीजिए आपका नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, आपका नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल अपने फेल ना माने। क्योंकि आपने जैसे टोटल इसमें कितने फॉर्म पड़े थे, कितनी मतलब वैकेंसी थी, कितने लड़कों ने इसका एग्जाम दिया था, इन सब के बारे में चर्चा करें। फिर आप अपने आप को देखना आप कहाँ पर हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसके रिजल्ट जो आगे जो है, इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ कितनी लगेगी, सब एक एक करके चर्चा आपको बताएंगे। तो तो ये इसकी जो डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी, यूपीपी डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी, इसमें जो जनरल के लड़कों कट ऑफ गई थी 200। ये मेल की है, इधर फीमेल की है। ये इधर जो ये कट ऑफ है, ये लड़कों की है, मेल की है, मेल की। अब डीबीपीएसटी के लिए मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगी थी 214.04, ये नंबर नॉर्मलाइजेशन सहित है। ये नंबर नॉर्मलाइजेशन सहित है, आप ये रा मार्क नहीं मानेंगे। ठीक, इतने अगर आपके बन रहे थे तो आप मतलब यहाँ पे क्वालिफाई कर गए, नहीं बन रहे थे तो आप बाहर हो गए। ऐसे लड़कियों, जनरल की लड़कियों कितने लगी, यूआर की लड़कियों की 203.98 लगी, 203.98। इसका मतलब यह हुआ लगभग पूरी 204 है। 101 102 क्वेश्चन अगर किसी लड़की के, यूआर की लड़की के सही थे कट पिट के, तो उसका डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है। अभी डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ, अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, फाइनल में कितनी कट ऑफ बढ़ेगी आप खुद समझ जाएंगे कितनी बढ़ेगी, आप किसी सहारा नहीं रही है। ठीक, इसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले लड़के थे, इनकी कट ऑफ लगी है 187.31, या ईडब्ल्यूएस लड़कियों की लगी है 180.23। ऐसे ओबीसी के लड़कों की लगी है 198.99, लगभग 199 मान लीजिए पूरी। और ओबीसी की लड़कियों की जो लगी है 189.39 लगी है। एससी के लड़कों जो कट ऑफ लगी 178.04 लगी है, और जो एससी की लड़कियां 169.13 लगी है। एसटी के लड़कों की लगी है 146.73, और एसटी के लड़कियों की लगी है 136.06। ये तो डीबीपीएसटी की कट ऑफ की बात है। अब आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक समझे, एक एक बिंदु को समझे कि टोटल वैकेंसी थी कितनी थी, 60,244 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 60,244 थी। फॉर्म कितने पड़े, 50,14,000 फॉर्म पड़े, इसमें बहुत फॉर्म पड़ा। ठीक, अच्छा, परीक्षा में प्रेजेंट कितने हुए लड़के, एग्जाम में प्रेजेंट कितने हुए, लगभग 34,60,000। 34,60,000, ये लगभग जितने फॉर्म पड़े थे उसका 70% है, लगभग 70%। 30% लड़के एग्जाम देने ही नहीं गए। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक वैकेंसी पर कितने स्टूडेंट बन रहे थे, 58 स्टूडेंट लगभग एक वैकेंसी पर बन रहे थे। डीबीपीएसटी में कुल कितने बुलाए गए, जो भी वैकेंसी थी 60,244 का 2.89 गुना कैंडिडेट बुलाए गए। और ये टोटल कैंडिडेट बने हैं 1,74,316, 1,74,316 कैंडिडेट बने, 1,74,316 कैंडिडेट बने। इसमें 20% फीमेल है, 80% मेल है। अच्छा, जब 20% फीमेल देखें तो 34,863 फीमेल है। अच्छा, जो मेल है वो 1,39,453 है।
जो मेल कैंडिडेट हैं जो DBPST के लिए क्वालिफाई हुए हैं 1,39,453, और महिलाएं जो थी, लड़कियां जो थी 34,863 थी। अच्छा, कितने लोगों ने DBPST पास की? तो कितने लोगों ने DBPST पास की फिजिकल के लिए? अब ये आपको पता चल जाए कि फिजिकल के लिए कितने क्वालिफाई हुए, बाकी 1,74,000 से हटा दीजिए आप, आपको पता चल जाए कितने मतलब DBPST पास नहीं कर पाए। तो जो भी मतलब 1,74,316 वैकेंसी थी, उसमें से 1,66,800 लड़कों ने DBPST पास किया। अच्छा, ये कोई ऐसे ही आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। उन्होंने जो सेंटर बनाए हैं पर डे के हिसाब से, जितने लड़के जहां बुलाने थे उस हिसाब से ये आंकड़ा आपको बताया गया। कोई ऐसे नहीं कि ऐसे तुक्का मार दिया। कुछ लोग कह रहे 30,000 DBPST बाहर हुए, कुछ लोग कह रहे 25,000 हुए, कुछ भी कह रहे। इससे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना भाई। जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जितने भी सेंटर बनाए थे, 12 सेंटर बनाए थे दिल्ली के हिसाब से, वहां पे जितने पर डे कैंडिडेट बुलाने थे उस हिसाब से इतने थे। अब इसमें जो मेल थे 1,33,440 थे, जो फीमेल थी 33,360 थी। अब आपको पता करना कि कितने मेल और कितने फीमेल मतलब DBPST में पास हुए और कितने फिजिकल में पास हो रहे हैं। तो इस बार जो फिजिकल हुआ वो रिजल्ट और फिजिकल में बहुत काफ़ी गैप मिला आपको, लगभग 4 महीने का टाइम मिला। तो ये 4 महीना में जिसकी भी रनिंग कमजोर थी उसने प्रैक्टिस करके अपनी सही कर ली। तो इस बार फिजिकल में कम फेल होने के लड़कों का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको टाइम बहुत मिला, 4 से 5 महीने का टाइम मिला आपको। ठीक, तो 4 से 5 महीने का टाइम मिला, जिसकी भी कम रनिंग थी उसने भी अपनी सही कर ली। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसमें फीमेल इतने मेल इतने हैं। आगे आगे जैसे बात करें हम, टोटल मेल कैंडिडेट फिजिकल के लिए कितने बुलाए गए? 1,33,440 में फिजिकल और DB दोनों के लिए बुलाए गए। अब इसमें जो भी लड़के बाहर हो रहे हैं, जो भी लड़के बाहर हो रहे हैं, अगर लड़के तो बहुत कम फेल हो रहे हैं, लड़के जो हैं रनिंग में बहुत कम फेल हो रहे हैं, बहुत ना के बराबर 5 से 8% मुश्किल से। अगर मान लीजिए आप मोटा मोटी 10% लड़के फेल हो रहे हैं, वैसे हो नहीं रहे 10% लड़के फेल, मोटा मोटी मान लीजिए आपकी 10% फेल हो रहे हैं, तो 1,33,440 का आप 10% निकालेंगे, मतलब 13,000 कुछ बनेगा, हमने 14,000 मान लिए। तो कितने लड़के पास हो रहे हैं? तो आप देखेंगे जो भी लड़के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं वो आपके 1,19,440, ये लगभग 1,20,000 पास हो रहे हैं लड़के। अभी जो अब कुछ लोगों को बाकी है, 25 तक चलेगा। फिर एक दिन रिजर्व रखा था उन्होंने अपने लिए कि 27 फरवरी को उन्हें एक अपना रिजर्व दे रखा था। इसमें जैसे कुछ महिलाओं ने एप्लीकेशन, जिनके जैसे लड़के हैं वो फिट नहीं थे या कुछ लड़कियां थी वो फिट नहीं थी, तो एप्लीकेशन दे के अपनी डेट बढ़वा सकती थी, रनिंग की डेट बढ़वा सकती थी। ठीक, अच्छा, अभी जो बाहर कितने लड़के बाहर होंगे? अब टोटल लड़कों की वैकेंसी कितनी है? टोटल लड़कों की जो मेल की वैकेंसी है 48,196 वैकेंसी है, और लड़के पास कितने हुए हो रहे हैं फिजिकल में? अगर टोटल मान लीजिए, मान लिया हम 10% मान लिए, ये 10% हो नहीं रहे फिलहाल, हमने मोटा मोटी 10% मान लिए। अगर 10% फेल हो रहे हैं तो अभी जो बाहर लड़के होंगे, वैकेंसी टोटल 48,196 और टोटल पास हो रहे हैं 1,19,440, ये लगभग 1,20,000 मान लीजिए। जब इससे ये वाले घटाएंगे, वैकेंसी घटा देंगे, तो ये बचेगा 71,804। इसमें भी कम करके हमने 70,000 लड़के बाहर होंगे। अभी 70,000 लड़के भी बाहर होंगे। लड़कों की बात हो रही है, लड़कियों का अलग चक्कर है। ठीक, ये लड़के बाहर होंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज लड़कियों की फीमेल वैकेंसी कितनी थी? टोटल 12,049 वैकेंसी थी। फीमेल की टोटल जो वैकेंसी थी 12,049 थी। अच्छा, टोटल फीमेल कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए बुलाई गई 33,360। फीमेल थोड़ी ज्यादा फेल हुई लड़कों की अपेक्षा। अगर लड़के मान लीजिए 10% फेल हुए तो लड़कियां 25% फेल हुई, लगभग 25% फेल हुई। एवरेज लगभग 25% के नीचे रहा, ज्यादा नहीं रहा, इससे 25% लड़कियां मान लीजिए फेल हुई। अच्छा, दूसरी चीज, ये अपसेंट और नॉट क्वालिफाई हमने 20 से 22 माने, आप टोटल 25% मान लीजिए जो ये अपसेंट है और नॉट क्वालिफाई, जिन्होंने मतलब फिजिकल करने गए नहीं, या मतलब जिन्होंने नाइट क्वालिफाई नहीं कर पाया फिजिकल, वो टोटल 20 से 22% है। ये हमने 25% मान लिया मोटा मोटी। ठीक, अच्छा, जो फीमेल कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हुई हैं, अब इसका जो ये वैकेंसी थी नहीं, जो बुलाए गए थे 33,360, इसका आप जब 75% निकालेंगे, 33,360
60 का 75% जब निकालेंगे, 75%, 33,360 का जब 75% निकालेंगे तो ये आपको लगभग इतना पड़ेगा, 26,000 के समथिंग आपको ये लड़कियां हैं। लड़कियों की वैकेंसी कितनी है? लड़कियों की जो वैकेंसी है 12,049 वैकेंसी है। और लड़कियां पास कितनी है फिजिकल के बाद कितनी पास है? 26,021 लड़कियां, लगभग 26,000 मान लीजिए, ठीक, इतनी पास है। अभी जो लड़कियां कितनी बाहर होंगी? 13,972, 13,972 लड़कियां पास होंगी, लगभग 13,972 लड़कियां अभी बाहर होंगी, 13,972, ठीक। अब मेन चीज जो आपको बताएं कि कट ऑफ, सबसे जो मेन मुद्दा आपके दिमाग में, आप जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, जिनका रिटर्न नहीं पास हुआ, उन सबके दिमाग, सब स्टूडेंट के दिमाग में यही एक बात चल रही है कि इसकी कट ऑफ अभी कितनी बढ़ेगी। कट ऑफ आप ऐसे नहीं एकदम अंदाजा लगा सकते कितनी बढ़ेगी, तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, और नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ एग्जाम में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो करीब 10 नंबर उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। अगर उन्हें 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया होता तो कोई जनरल में क्वालिफाई अपनी क्राइटेरिया में पास होता, कोई ओबीसी में पास होता। जैसे जो ओबीसी के लड़के थे उन्हें भी इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं, 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, ठीक। तो अच्छा, कट ऑफ कितनी बढ़ सकती? इसके लिए आपको पिछली साल की जो वैकेंसी थी, जो पिछली साल की वैकेंसी थी 49,568, इसमें 31,000 के समथिंग सिविल की वैकेंसी थी, 31,300 कुछ वैकेंसी, 48 के समथिंग वैकेंसी सिविल की थी, बाकी पीएससी की थी वैकेंसी। अब अच्छा, ये वैकेंसी पीएससी की थी तो टोटल इसी में, कहीं बाहर की तो थी नहीं। अच्छा, इसके लिए जो फिजिकल के बाद जो लड़के क्वालिफाई हुए थे, इसमें जो फिजिकल के बाद जो लड़के क्वालिफाई हुए थे, लगभग 79,000 से प्लस पास हुए थे, 79,000 से 80,000 के बीच में लड़के पास हुए थे, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 79,000 और 80,000 के बीच में लड़के पास हुए थे। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे कि 49,568 का ये दोगुना भी नहीं है, दोगुना भी नहीं है, दोगुना। अच्छा, इस बार जैसे 60,244 वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी है, इसमें 1,20,000 तो लड़के ही पास हैं अभी, 1,20,000 तो लड़के ही पास हैं, और लगभग 25,000, 26 हमने निकाला आंकड़ा, आप 25,000 मान लीजिए, तो लगभग 25,000 लड़कियां पास हैं, तो ये 1,45,000 हो रहा जाके, 1,45,000। अब इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए तो 1,40,000 मान लीजिए, और सही कर लें तो 1,30,000 मानेंगे, 1,30,000 मानेंगे। जब अब 49,568 वैकेंसी थी, और उसमें जो फिजिकल के बाद जो लड़के पास हुए थे 79,80,000 के करीब पास हुए थे, ये जो लड़के थे इससे दोगुना नहीं थे। जब दोगुना नहीं थे तब कट ऑफ कितनी बड़ी थी? तब कट ऑफ जो जनरल की फाइनल कट ऑफ लगी थी, फिजिकल के लिए लगी थी 185 पॉइंट का समथिंग, और जो फाइनल कट ऑफ लगी थी 193 पॉइंट समथिंग लगी थी, 193 पॉइंट समथिंग लगी थी। तो ये कट ऑफ बढ़ी थी, जो जनरल की कट ऑफ बढ़ी थी, लगभग 8 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, 8 नंबर। कब बढ़ी थी? जब लड़के दोगुना नहीं थे, जब लड़के दोगुना नहीं थे तब नंबर कितने बड़े थे कट ऑफ के? 8। इसमें ईडब्ल्यूएस भी नहीं उस टाइम था, ठीक। दूसरी चीज, इस बार क्या, इस बार का सीन है कि वैकेंसी है टोटल आपकी 60,244, वैकेंसी आपकी 60,244 है, और टोटल अभी लड़के लगभग 1,40,000, 1,30,000 के समथिंग, दोगुना से ज्यादा लड़के पास हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अच्छा, कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 49,000 से ये दुगने नहीं थे, तब वैकेंसी जनरल की कट ऑफ बढ़ी थी 8 नंबर, ओबीसी की बढ़ी थी 13 नंबर, ओबीसी की वैकेंसी 13 नंबर। अब आप यहां से देख लीजिए 8 से लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है वैकेंसी, मतलब ये कट ऑफ। जनरल की बढ़ी 8 नंबर, तब ओबीसी की कितनी बढ़ी? 13 नंबर। 13 नंबर का मतलब हुआ कि 1.5 गुना से ज्यादा है। तो इस बार का भी यही खेल रहेगा। अगर जनरल की कट ऑफ बढ़ी 8 नंबर, मान लीजिए पिछली साल की हमने मान ली, क्योंकि पिछली साल से ज्यादा बढ़ेगी इस बार, पिछली साल से ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये 49,000 का ये दोगुना नहीं है। आप सोचेंगे इसमें तो पीएससी वाले भी थे, पीएससी की वैकेंसी तो इधर ही थी, पीएससी के लड़के कोई बाहर से थोड़ी नहीं आए थे, ठीक। तो इसमें जो पिछली बार 8 कट ऑफ बढ़ी थी, अगर हम इस बार भी 8 मान ले तो जनरल की ओबीसी की कट ऑफ 13 नंबर, तो वैसे भी बढ़ेगी 1.5 गुना। तो जनरल से जितनी भी जनरल, अगर जनरल की 10 बढ़ी तो ओबीसी की 15 बढ़ेगी, जनरल से 1.5 गुना हमेशा ज्यादा ही बढ़ेगी। और अच्छी खासी कट ऑफ लगी है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए जनरल की आप देखिए 203 प्लस लगी है, 203.98 लगी है। अगर ये 2 नंबर बढ़ी जनरल यूआर की लड़कियों की,
अगर मान लीजिए कट ऑफ 3 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर मान लीजिए बढ़ी, 4 नंबर बढ़ी, तो ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ बढ़ेगी लगभग 6 नंबर। अगर ये 4 बढ़ी तो ये 4 बढ़ी तो ये कितनी बढ़ेगी? 6 बढ़ेगी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी। अब इस बार लड़के डबल से ज्यादा हैं, इस बार जो लड़के हैं वो डबल से ज्यादा हैं। और ये तो आप मान ही लीजिए कि लड़के वैकेंसी में बहुत अच्छे अच्छे नंबर वाले हैं। ठीक, जो भी लड़के बिल्कुल कट ऑफ के करीब में है, अब जैसे ये नंबर आपको ही पता होंगे कितने हैं आपके, आप नहीं बता सकते, मतलब दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लड़के कभी किसी को सही बताते ही नहीं कि कितने नंबर हैं उनके, टेस्ट पेपर में कितने सही हुए, कितने आंसर की से सही हुए, वो कभी किसी को सही बताते ही नहीं। वो सिर्फ लड़कों को ही पता होता, कुछ लड़कों को भी नहीं पता होता, वो सही से चेक नहीं कर पाते, सही से वो चेक नहीं कर पाते। तो जो भी कट ऑफ बढ़ेगी वो आपके ऊपर मतलब डिपेंड करेगी। अच्छा, एक हमारा मोटा मोटी हमने अंदाज लगाया था, कट ऑफ का वीडियो पड़ा है, ठीक, इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप उस पर देखिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की हम लिंक दे दें। अब वो कट ऑफ हमने जब रिजल्ट आया तो उससे पहले बताई थी, फाइनल कट ऑफ बताई थी, विद नॉर्मलाइजेशन पे बताई थी। आप देख लीजिए, जो हमने बताई थी उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाएगी, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकती है, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकती है, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होगी। हमने जो भी कट ऑफ बनाए वीडियो है उसका, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर वीडियो को आप देखिए, अगर कट ऑफ अच्छी लगे, और यहाँ पे आप फिलहाल जिनका हुआ, जिनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ, आप ये तो मान ही लीजिए, जो भी लड़के हैं, जो लड़के 1,74,000 फिजिकल के लिए डीबी पीएचडी के लिए बुलाए गए थे, 416 या 316 जो भी बुलाए, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। ये आगे कोई भी एग्जाम, इसमें जो भी बाहर होंगे, इसमें से जो भी बाहर होंगे वो अच्छे लड़के ही हैं। आपने 50 लाख से यहाँ पे आए हैं, 50 लाख से सोचो आप यहाँ से आए, तो आगे भी कोई भी वैकेंसी आएगी आपका ही चांस बनेगा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। इसलिए आप अगर किसी का यहाँ पे रह रहा है, मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल निराश ना हो, तैयारी करते रहे, वैकेंसी आती रहती है, ठीक, आप तैयारी करते रहे, क्योंकि आप अच्छे लड़के हैं, आप अच्छे लड़के हैं, इसलिए आपने 50 लाख लड़कों को पीछे किया है। ये 1,74,316 ने 50 लाख लड़कों को पीछे छोड़ा है। और इसमें से भाई एक चीज ये भी मान लीजिए, वैकेंसी 60,244 ही है, इतने ही लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें से 1,40,000 या 30,000 मान लीजिए आप कि 1,30,000 अगर लड़के हैं, तो अभी 2 गुना से ज्यादा बाहर होंगे, 2 गुना से लड़कियां भी ज्यादा बाहर होंगी। ठीक, एक एक चीज करके हमने सब बताया, कितनी लड़कियां बाहर होंगी, कितने लड़के बाहर होंगे। आप ये देख लीजिए, लड़कियां जो बाहर होंगी 26,021 बाहर होंगी, और जो लड़के बाहर होंगे, लड़के कितने बाहर होंगे? अभी लड़के बाहर होंगे लगभग 70,000 लड़के बाहर होंगे अभी। ठीक, इसलिए जो भी बाहर हों, आप घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी, आगे भी जो एग्जाम आएंगे उनमें भी आप का ही नाम आएगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, जैसे भी पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब से, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी। अगर आप 1,74,316 में आए थे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपने 50 लाख लड़कों को पीछे छोड़ा, इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो, जिसका इसमें ना हो, आगे तैयारी आप करते रहिए, आप सिलेक्शन आपका ही होगा। चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।